हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों जो आरआरबी एनटीपीसी की ओर से 12th लेवल की जो पोस्टें रिलीज़ होती हैं, 12th लेवल की जो पोस्टें दोस्तों रिलीज़ की जाती हैं, तो उसमें जो है क्वालिफिकेशन वगैरह क्या देखी जाती है दोस्तों, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों फीस को लेकर जो है ज़्यादा कमेंट आता है तो वो भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले जो 12th लेवल की पोस्टें रिलीज़ होती है आरआरबी एनटीपीसी की ओर से, ये दोस्तों हर साल जो है रिलीज़ होने वाली, हर साल क्या होने वाली, रिलीज़ होने वाली। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो जो है जब भी आप देख रहे हैं ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, इस वीडियो पर बने रहें, सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर फिर से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों जो 12th लेवल की जो पोस्टें हैं जो आरआरबी एनटीपीसी की ओर से रिलीज़ की जाएंगी, इस साल भी यहाँ पे रिलीज़ की गई हैं, जिसके लिए अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप 2024 में यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 20/10/2024 तक यहाँ पर जो है अभी भी डेट है दोस्तों कि 20 अक्टूबर 2024 तक अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ओके, मेल और फीमेल दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, तो ऑनलाइन ही यहाँ पे अप्लाई करना होता है। ठीक है, बाकी डिटेल जो है वीडियो अगर आप चाहते हैं तो वीडियो जो है वो चैनल पर जो है ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। या फिर किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो आरआरबी एनटीपीसी की ओर से 12th लेवल की पोस्ट रिलीज़ की जाती है वो आप यहाँ पे देखिए कमर्शियल कम टिकट कलर की पोस्ट है। ठीक है, कमर्शियल कम टिकट कलर की पोस्ट है, जिसके लिए कोई भी यहाँ पे टाइपिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है दोस्तों। नो टाइपिंग दोस्तों, यहाँ पे किसी भी चीज़ की यहाँ पे आपको टाइपिंग नहीं करनी होती है। ओनली आपको दोस्तों सीबीटी होता है, सीबीटी फर्स्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकंड, दोनों में आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। आपका यहाँ पे मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, मेडिकल देखा जाएगा। मेडिकल कितना रहता है, तो B2 का यहाँ पे मेडिकल रहता है आपको। ठीक है, मेडिकल के साथ ही यहाँ पे DV भी होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने वाला है, और आपको ये कमर्शियल कम टिकट कलर की पोस्ट मिल जाती है। अब देखिए क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे लिखा है भाई 12th आपका होना चाहिए। अगर आप 12th पास हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, 12th पास हैं और अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो आपके 50% मार्क्स आपके 12th क्लास में होने चाहिए। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हो गया आपको क्वालिफिकेशन को लेकर। 12th पास तो आपको पता ही है दोस्तों, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है, 12th लेवल की पोस्ट है, तो 12th पास आप होने चाहिए। लेकिन 12th में भी अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो तो 50% मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। और अगर आप SC कैटेगरी में आते हो, ST कैटेगरी में आते हो, PWBD कैटेगरी में आते हो दोस्तों, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हो, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हो, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपके 12th क्लास में पासिंग मार्क्स भी आए हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आई होप दोस्तों क्वालिफिकेशन को लेकर आप यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके अलावा दोस्तों जो भी कैंडिडेट 12th से हायर जिनकी क्वालिफिकेशन है, हायर मतलब जैसे मान लीजिए कि आप ग्रेजुएट हैं और यहाँ पे 12th लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आपने PG किया हुआ है, जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है 12th क्लास से एबो आपकी अगर क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे अगर आपके पासिंग मार्क्स भी आए हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए क्या है, मिनिमम 12th क्लास में 50% मार्क्स होने चाहिए। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों कमर्शियल कम टिकट कलर की जो पोस्ट यहाँ पे रेलवे की ओर से रिलीज़ की जाती है, ये लेवल 3 की पोस्ट है। 21,700 इनिशियल पे होती है। अलाउंसेस वगैरह यहाँ पे मिला के आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी जो सैलरी है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है, यानी कि 35 से लेकर 40,000 तक आप यहाँ पर महीने का जो है यहाँ पे आपको सैलरी जो है देखने को मिल जाती है अप्रॉक्स में। इससे ज़्यादा भी हो सकती है दोस्तों। ठीक है, B2 का मेडिकल जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, B2 का मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे रहता है, इसमें कोई भी टाइपिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो अगर आप ऐसी पोस्ट देख रहे हो जिसके लिए कोई भी टाइपिंग आपको मतलब नहीं देनी है, आप इंटरेस्ट नहीं रखते हैं टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए, तो ये पोस्ट आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे टाइपिंग रिक्वायर्ड रहती है, तो अगर आप टाइपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये जो पोस्ट है दोस्तों ये आपके लिए अच्छी होने वाली। ठीक है, टाइपिंग होती है इंग्लिश या फिर हिंदी में आपको टाइप करना होता है, कंप्यूटर पर टाइप करना होता है। ये लेवल 2 की पोस्ट होती है दोस्तों, लेवल 2 की पोस्ट है।
C2 का यहाँ पे मेडिकल देखा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे 12th आपने किया होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट में। इक्विवेलेंट मतलब क्या कि अगर जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है कि भाई अगर आपकी कोई ऐसे कोर्सेज आपने किए हैं जो गवर्नमेंट की ओर से कराए जा रहे मान ली, और वो इक्विवेलेंट किसके हैं, 12th क्लास के, तो यहाँ पे वही बताया गया है कि 12th आपका हो या फिर इसके इक्विवेलेंट में, और 50% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। इससे ज़्यादा परसेंटेज आपकी 12th क्लास में तो अच्छी बात है, इससे कम की परसेंटेज आपकी 12th क्लास में नहीं होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो। अगर आपका केस है कि आप SC से आते हैं, ST कैटेगरी से आते हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी या एक्स सर्विसमैन, या फिर वो कैंडिडेट जिनकी हायर क्वालिफिकेशन है 12th क्लास से, तो उनके लिए यहाँ पे पासिंग मार्क्स ही बताया गया है कि भाई आपके अगर पासिंग मार्क्स आए हैं 12th क्लास में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्टों के लिए। ओके, इस पोस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पे जो अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट रिलीज़ की जाती हैं, इसके लिए यहाँ पे जो है टाइपिंग रिक्वायर्ड होती है। इंग्लिश या फिर हिंदी में आपको टाइप करनी होती है, टाइपिंग करनी होती है कहाँ पे, कंप्यूटर के ऊपर। और कंप्यूटर पर भी दोस्तों अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं तो यहाँ पे जो है वो कृति देव एंड मंगल फॉन्ट, ठीक है, मंगल फॉन्ट, ये दो फॉन्ट्स आपको मिलेंगे वहाँ पे, अवेलेबल होंगे अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं। तो इसलिए जब भी आप टाइपिंग सीखें दोस्तों इन्हीं दो फॉन्ट्स में सीखेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब आप फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस पोस्ट के लिए तो वहाँ पे आपको यही दो फॉन्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। बिना एडिट के और स्पेल चेक फैसिलिटी के आपको कंप्यूटर के ऊपर वहाँ पे टाइप करना होता है। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी लेवल 2 की पोस्ट है। 19,900 यहाँ पे सैलरी रहती, इनिशियल पे रहती है, अलाउंसेस वगैरह मिला के तो अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। C2 का मेडिकल रहता है, 12th आपका होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट में 50% कम से कम मार्क्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा हैं तो अच्छी बात है। और अगर आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन है या फिर हायर क्वालिफिकेशन है, 12th से ज़्यादा क्वालिफिकेशन है आपके पास, तो दोस्तों यहाँ पे पासिंग मार्क्स अगर आपके हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए भी दोस्तों ये जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पोस्ट है इसके लिए भी यहाँ पे देखिए टाइपिंग रहती है, इंग्लिश या फिर हिंदी में आपको टाइप करना होता है कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है ना। तो ये जो दो पोस्ट हैं जिसके लिए टाइपिंग रिक्वायर्ड है दोस्तों, तो इन पोस्टों में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आगे जो वर्क आपका होता है ये कंप्यूटर के रिलेटेड होता है, इसलिए यहाँ पे आपकी टाइपिंग जो है ये देखी जाती है, इसीलिए यहाँ पे जो है टाइपिंग यहाँ पे रखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों ट्रेन्स क्लर्क की पोस्ट है। ये भी दोस्तों जो है इस पोस्ट के लिए भी दोस्तों यहाँ पे कोई भी टाइपिंग नहीं होने वाली है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट रखते हैं उन पोस्टों के लिए जिनमें कोई भी टाइपिंग नहीं मांगी जाती है तो ये पोस्ट भी आपके लिए अच्छी होने वाली है, ठीक है। दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों 19,900 यहाँ पे इनिशियल पे आपकी रहती है, ये भी लेवल 2 की पोस्ट है। A3 का यहाँ पे मेडिकल देखा जाता है, और यहाँ पे देखिए 12th आपका होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। ये जितनी भी पोस्ट है मैंने बताई ना दोस्तों, ये किसी भी स्ट्रीम में ओनली आपका 12th होना चाहिए, ठीक है, 12th होना चाहिए। चाहे फिर आपने साइंस से किया हो, चाहे फिर दोस्तों आपने आर्ट्स से किया हो, किसी भी से भी किया हो, कॉमर्स से किया हो, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th अपना किया हो, अगर आप अनरिजर्व में आते हैं तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, 50% मार्क्स आपके 12th क्लास में एग्रीगेट होने चाहिए। और अगर आपका केस आता है SC ST या फिर PWBD में आते हैं, एक्स सर्विसमैन में आते हैं, या फिर वो कैंडिडेट जिनकी क्वालिफिकेशन हायर है दोस्तों, 12th से ज़्यादा की क्वालिफिकेशन आपकी है, मतलब 12th से ज़्यादा आपने पढ़ा है, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है, आपने PG किया हुआ है, या फिर और भी आपकी कोई हायर क्वालिफिकेशन है और आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो आपके अगर पासिंग मार्क्स भी आए होंगे 12th में तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इस पोस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पे कोई भी टाइपिंग वगैरह रिक्वायर्ड नहीं रहेगी, ओनली यहाँ पे CBT रहेगा। CBT क्योंकि ये कॉमन होता है सभी पोस्टों के लिए, चाहे वो टाइपिंग वाली हो चाहे बिना टाइपिंग वाली हो। CBT फर्स्ट सबको देना पड़ेगा, CBT फर्स्ट में आप क्लियर हो जाएंगे तो CBT 2 ये भी सबको देना पड़ेगा। उसके बाद मेडिकल जो है ये सभी पोस्टों के लिए अलग अलग है, यहाँ पे वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मेडिकल भी यहाँ पे रहता है। और मेडिकल के बाद साथ ही साथ मेडिकल के साथ क्या रहता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है चेक किए जाते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने लास्ट वाली पोस्ट की बात की थी ट्रेन्स क्लर्क की पोस्ट, तो इसमें क्या देना है आपको, CBT फर्स्ट देना है। उसके बाद ये इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तो CBT 2 रहेगा, इसमें भी आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तो इस पोस्ट के लिए आपके मेडिकल जो है A3 का रहेगा, मेडिकल चेक किया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, DV यहाँ पे चेक किया जाएगा।
उसके बाद दोस्तों फाइनली आपको ये जो पोस्ट है ट्रेंड्स कलर की ये यहाँ पे जो है मिल जाती है। इसमें भी दोस्तों इनिशियल पे 19,900 है, लेकिन अलाउंसेस वगैरह मिला के अगर हम देखें तो यहाँ पे भी आपकी जो सैलरी है 35,000 से लेकर 40,000 तक आपकी जो सैलरी है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 40,000 तक आपकी सैलरी यहाँ पे जो है बन जाती है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 40,000 हमने बताया, इससे ज़्यादा भी जो है आपकी सैलरी जा सकती है। ये डिपेंड ये भी करता है कि भाई आपकी पोस्टिंग जो है ये कहाँ पर रखी गई है, वहाँ पर अलाउंसेस वगैरह आपको जो है कितने दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे फीस को लेकर। इस फीस को लेकर भी यहाँ पे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, तो फीस देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों। देखिए दोस्तों फीस जो है ना, फीस देखिए जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, जो फीमेल्स हैं, जो ट्रांसजेंडर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो SC ST में आते हैं वो कैंडिडेट जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले अप्लाई करेंगे, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस वाले जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इन सभी कैंडिडेट्स के लिए ओनली यहाँ पे 250 रुपीज़ जो है यहाँ पे फीस है, जो कि ऑनलाइन मोड से उनको पे करनी है। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन फीस पेमेंट थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड या UPI से आप यहाँ पर ये 250 रुपये फीस पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी बाकी अदर कैंडिडेट आते हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, जैसे यहाँ पे PWD वाले हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, SC ST में है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस में जो आते हैं, इन सभी कैंडिडेट्स के लिए ओनली 250 रुपये, और ये 250 रुपये उनको वापस मिल जाएगी जैसे ही वो CBT फर्स्ट में अपीयर होंगे। तो यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के लिए जैसे ही वो अपीयर हो जाएंगे वैसे ही आपकी जो फीस है आपको वापस मिल जाएगी। और इसके अलावा जो बाकी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए यहाँ पे क्या है 500 रुपये की फ़ीस है, और ये जो 500 रुपये है ये आपको वापस मिल जाएगी, 400 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे जैसे आप यहाँ पे CBT फर्स्ट में अपीयर होंगे। तो यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के लिए जैसे आप जाओगे आपके 400 रुपये वापस मिल जाएंगे, यानी कि 100 रुपये की आपको यहाँ पर फीस रखी गई है ना। पहले शुरू में आपको 500 रुपये तो पे करने ही करने हैं अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, उसके बाद ये फीस आपको वापस मिल जाएगी। जब आप पेमेंट वगैरह करोगे उसके बाद वहाँ पे ही आपको फॉर्म पे ही दिखाना होता है कि भाई ये जो पैसे हैं ये जिस अकाउंट से आप पैसा कटा रहे हो, जिस अकाउंट से आप फीस वगैरह मतलब पे कर रहे हो फीस, क्या उसी अकाउंट में आपको पैसे वापस चाहिए या फिर किसी अदर अकाउंट में आपको चाहिए। अगर अदर अकाउंट में चाहिए तो आप वहाँ पे अदर चूज़ करोगे और वहाँ की डिटेल डालोगे जिस भी अकाउंट में आपको ये पैसे जो है वापस चाहिए होंगे। तो रिफंड अगर चाहिए होंगे ना, जिस भी अकाउंट में चाहिए होंगे तो वो डिटेल आपको डालनी है, उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नेम वगैरह, अकाउंट होल्डर नेम वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको डालनी होती है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए जो है बता सकते हैं, या फिर दोस्तों किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए होगी तो भी वो मुझे आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।